नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज, जिसमें अपने चुनावी रथ को लेकर इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम लगातार अपनी यात्रा को जारी रख रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से आपने जमीनी रिपोर्ट देखी और पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में हम थे, लेकिन अब हम पिछले हफ्ते से लगातार बिहार के भ्रमण पर हैं और बिहार में कोशिश की जा रही है देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के मूड को, मिजाज को भांपने की, जानने की, समझने की। हाथ में चाय है तो साफ समझ जाइए कि चाय पर चर्चा हो रही है और चाय पर चर्चा के दौरान ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। आज मौसम साथ दिया है, बेगूसराय में हम मौजूद हैं, सुबह से बारिश हो रही है तो बारिश में चाय का मजा और बढ़ जाता है। तो जब तक मैं चाय पीऊं, ये जरूरी है कि हम किसी सवाल का जवाब लें और सवाल एक ही है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। और साहब, आप सभी लोगों से हम लोग बेगूसराय पहुंचे और मैं एक बात साफ कर दे रहा हूं कि मैं बेगूसराय का नहीं हूं, मैं बिहार का भी नहीं हूं। तो आप लोगों से बात करके थोड़ा बिहार की सियासत को, बेगूसराय को, उसको समझने की कोशिश करूंगा। आप ही से शुरू करता हूं, थोड़ा ये बताइए। अच्छा, आपसे शुरू कर लेते हैं, और आपने तो पहले भी वरिष्ठता के क्रम का हवाला दिया, तो चलिए वही कर लेते हैं। बेगूसराय को थोड़ा समझाइए, क्या मुद्दा है यहाँ, वोटर क्या सोच रहा है और अब चुनाव को देखते हुए मूड क्या है। आपका नाम भी बताइए साहब। देखिए, मेरा नाम गौरी शंकर प्रसाद सिंह है और मैं बेगूसराय जिला का निवासी हूँ। और मेरा गांव से भी संबंध है। मेरे चूंकि पूरा विरासत की संपत्ति गांव में भी है और शहर में भी, बेगूसराय जिला में भी है। और मैंने जो समझा है 10 सालों में, मोदी की सरकार जब से आई है तब से सिलसिलेवार सुधार की प्रक्रिया जारी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा देश सुधर गया, पूरा देश में व्यवस्था अच्छा हो गया, लेकिन ये क्रम जो जारी है ये उत्तरोत्तर गति से और बहुत पावरफुल गति से बढ़ रहा है आगे। और मैं मोदी सरकार यदि आगे रह गई और भारी बहुमत से 400 के आंकड़ा पार कर गई तो मैं समझता हूं कि विकसित भारत बनाने में बहुत कम समय लग सकता है। क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हो गया, बहुत बदलाव है, जो आंखों से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले अपने जीवन में परखा हूं कि मैं किसान परिवार से आता था और मैं किसान का बेटा भी हूं। सबसे पहले मैंने देखा कि मोदी सरकार ने जो किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू किए, बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि एक योजना ऐसी किसानों के लिए उन्होंने दिया कि उससे भारत का किसान, जो बिहार का किसान होगा, मैं दूसरे राज्य का नहीं कह सकता हूं कि वहां क्या स्थिति है, लेकिन बिहार का किसान इस किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता है वो डायरेक्ट खाता पर आता है। किसी बिचौलिए को इसमें जो है ये दाल नहीं गलती है और समय पर आता है और उससे किसानों की आमदनी बढ़ी, किसानों में खुशी बढ़ी। और किसान में मैंने कल परसों भी सुना कि किसान सम्मान निधि योजना में उत्तरोत्तर गति से फिर से वृद्धि होने जा रही है। इसलिए किसानों में जो है सो माने मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। किसानों का मनोबल ऊंचा हुआ है, गौरी बाबू ये कह रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम रोशन कुमार। रोशन, मुस्कुराहट किस बात की थी चेहरे पर? मुस्कुराहट तो अभी ग्राउंड से निकले हैं, थोड़ा स्वाभाविक है। चाचा का कुछ स्टेटमेंट था, थोड़ा सा हंस दिए। हम वही पूछ रहे हैं। बिहार में ना हमको कोई बोलता है मुस्कुराए कोई तो पूछ लेना कि आपको देखकर मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा कर देख रहा है। ऐसा अपना अपना व्यक्तिगत होता है मत। आपका मत क्या है फिर? हम तो ये बोल भी नहीं सकते क्योंकि हम शारीरिक शिक्षक है, ठीक है, हम सरकार के कर्मी हैं। अभी हम लोग विगत 1-1.5 महीना से हम लोग जागरूकता अभियान के तहत जिला प्रशासन बेगूसराय की ओर से बहुत सारे एक्टिविटी कराते हैं और ओपनली हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, थोड़ा हम लोग बंधे हुए हैं, इसके लिए माफी चाहेंगे। नहीं, माफी मत चाहिए। वो देखिए, आप लोगों की जो जिम्मेदारी है वो है। हमको एक चीज समझा दीजिए, आप लोगों के बीच में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं ना, क्यों फिर भी वोटिंग कम होता है? पिछले बार कुछ जगह वोटिंग कम हुआ था। हम लोग का जिला प्रशासन बेगूसराय की ओर से प्रयास है कि जो बूथ पर वोटिंग मतलब पोल कम हुआ था, इस बार प्रयास है कि वहाँ 100% हो। हम लोग का पूरा प्रयास है। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा के या सुबह में प्रभात फेरी करा के या कोई मतलब मेहंदी या ऐसे कुछ एक्टिविटी करा के हम लोग प्रयास करें कि मतदाता जागरूकता हो। इसे क्या करते हैं आप बताए थे? हम फिजिकल टीचर हैं। फिजिकल टीचर हैं। हमको ये ना एक बच्चा एक जगह मिला और बोल रहा था कि हमारे टीचर लोग सब इस वक्त इलेक्शन ड्यूटी पर लगा है, तो हमको कौन पढ़ाएगा? ये भी एक सवाल हो जाता है। अब इसमें ये तो मेरे कार्य क्षेत्र या मेरे अति से बाहर है, इसमें क्या कह सकते आप हैं। तो आदेश का पालन कर रहे हैं, सीधी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे थे? और उनकी मुस्कुराहट का राज अभी भी हम नहीं समझ पाए
वो देखिए, वो इतनी प्यारी मुस्कुराहट, और आप जितना बोलेंगे वो मुस्कुराएंगे, हमको ये भी लग रहा है। तो सर मेरा ये कहना है कि भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे भारतवर्ष में खास करके बिहार में जितना विकास बेगूसराय जिला का हुआ है, उतना विकास मैंने बिहार के अंदर बहुत सारे जिलाओं का भ्रमण किया है, बेगूसराय जिला विकास में सबसे आगे है। हमको तो लोग बोले कि सड़क छोटी है, 4-5 बजे निकल जाओगे सड़क पर अपनी ही गाड़ी लेकर तो फंस जाओगे, और उसके बाद लोग ये भी कहे कि आपका किस्मत अच्छी है कि पानी मिल गया, वरना धूल पता चलती कि कितना है। मैं कोई भी जब विकास का काम होता है तो मान लीजिए जेसीबी खाई करवे करेगा, रोड को तोड़वे करेगा, उसमें मान लीजिए अपना योजना जो उसका है इंजीनियर आके करवे वो सब बैठाएगा, तो स्वाभाविक है कि आपको 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, चूंकि चुनाव का वक्त है, गड्ढा कर रहा है, कहीं पर काम चल रहा है, तो आपको 2-3 महीना तो सहन करना ही पड़ेगा, मजबूरी में। गौरी बाबू बड़े दार्शनिक अंदाज में एक बात बहुत अच्छी कह गए आप, चुनाव का वक्त है, गड्ढा हो रहा है, अब जनता गड्ढा कर रही है, एक नेता गड्ढा कर रहा है, आप लोगों से बात करेंगे तो समझ आ जाएगा, और फिर रोशन बाबू मुस्कुराएंगे, हम सवाल लेकर जाएंगे, बोलेंगे हम बोल नहीं सकते। ठीक है, मुस्कुराहट हमको लग रहा है बगल में तो समझ आ गई है कि क्यों है, वहां पर भी आके बात करेंगे। बहुत गंभीरता से आप सब सुन रहे हैं, आराम से रहते हैं कितने हमेशा? नहीं, इतना आराम से हर समय नहीं रहते हैं, अभी आराम है? अभी आराम में है। अरे लोकतंत्रता ही धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में 70 साल से जनता देख चुकी है कि यह देश रसातल में चला गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जब मोदी जी आए हैं 14 में, उसके बाद भारत मजबूत हुआ है, सीमा सुरक्षित हुआ है। देखिए आपकी अभिनंदन आया, यहाँ से शीर्ष तक लेकर चल जाता था पाकिस्तान, वहां से अभिनंदन सुरक्षित आया। अभिनंदन की माँ से पूछिए वो किसको देना है, पूछिए यूक्रेन में जो बच्चा पढ़ रहा था उसके माँ बाप से पूछिए, उस बच्चा को पूछिए वो किसको देना चाहिए जो तिरंगा झंडा लेकर आया, और उसके साथ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी विद्यार्थी भी आया, उससे पूछिए वो किसको देना है। और जहां तक देश का बात है, भारत को तृतीय अर्थशक्ति बनाना है मोदी जी के नेतृत्व में, जो ये 5 वर्षीय में होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ साहब आपका? जी मेरा नाम अमरेश कुमार है। अच्छा अमरीश जी, एक बात बताइए, आप बोले कि वहां पूछिए उधर पूछिए, बेगूसराय की जनता से पूछ लें थोड़ा कि वोट किसको देना है, कि वो भी वहीं पूछना पड़ेगा? बेगूसराय की जनता जब से इस सनातनी और राष्ट्रवाद का जो समर्थक है, जो सनातनी है और जो राष्ट्रवाद को मानने वाला है, वह सभी एनडीए के साथ है। और गरीब से पूछिए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था उसको अनाज मिला, सिलेंडर मने बड़ा आदमी माना जाता है उसको सिलेंडर मिला, किसान हम जैसे लोगों किसान सम्मान निधि मिला। क्या चाहिए, कितना चाहिए? देश सुरक्षित है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है, ऊपर में भ्रष्टाचार नहीं है, नीचा में हो सकता है, देश पैमाना पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है। आप जब बोलते ना कि और क्या चाहिए, तो जितना बिहार हम घूमे हमको जो 2 चीज बहुत समझ आया। यहाँ के लड़कों ने बोला, हालांकि बेगूसराय इस मामले में धनी है, किस्मती, हाईवे से आते साथ एक रिफाइनरी दिखता है, एक बड़ी इंडस्ट्री दिखती है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी घूम लिए साहब कि दूर दूर तक सिर्फ जमीन दिखी, उद्योग नहीं है। रोजगार एक ऐसा विषय है पर जिस पर लड़के खुलकर बात करते हैं और खूब बात करते हैं, और बोलते हैं कि आप लोग तो देश घूमते हैं, हम ही लोग बताते हैं कि हम बिहार से नहीं है, तो बोलते हैं आपको हर जगह बिहार का आदमी क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ रुक नहीं पा रहा है। और वो समस्या पर क्या कोई काम कर रहा है, या अभी भी हमको इधर उधर ही देखना होगा? उस समस्या पर मोदी जी ही करेंगे, दूसरा से संभव नहीं है। 14 से 19 जो उनका हुआ, मनमोहन सिंह का 10 साल का था ही पाते हैं। 19 से 24 जो हुआ, एक समतल जमीन बनाए हैं। 24 से 29 जो होगा, बेरोजगारी पर भी चर्चा होगा और समस्या पर चर्चा होगा। मोदी जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। महागठबंधन क्या करेंगे? नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री चेहरा है। कल भी देते 2 दिन पहले झारखंड में मंत्री तो पीए के यहाँ रुपा का बंडल मिल रहा है। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार, अबरी बार 400 पार, और बिहार में 40 में 40 जीतेंगे। और बेगूसराय चर्चा नहीं कीजिए, यहाँ तो जीत मार्जिन इतना लंबा होगा कि देश थर्राएगा। बेगूसराय धरती है, कन्हैया हारा था 4.25 लाख से, अबरी जीतेंगे 5 लाख से। मतलब फालतू में बेगूसराय अगर यहाँ चर्चा ही नहीं करना है तो गलत कर गया आकर? गलत तो नहीं किया आकर? जी बेगूसराय आकर गलत किए क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं आपका किए ना। अब रोशन साहब तो सिर्फ मुस्कुराएंगे। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, हमको ना वापस हम बार बार इस बात को कह देते हैं कि हम बिहार के नहीं हैं, आप लोगों से बात करके थोड़ा समझ आता है। हमको कोई बोला था बेगूसराय जाओगे तो चाहो मत चाहो बैठे बैठे तुमको आसपास के देश, आसपास के हालात वो सब घुमा दिया जाएगा। बेगूसराय पर लोग कम लाएंगे। अभी देखिए वो भी हमको पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, बगल के देश पहुंचा है।
फिर और कहीं पड़ोस के मुल्क पहुंचाए, फिर पड़ोस के राज्य पहुंचाए, फिर कहीं और पहुंचाए। बेगूसराय में बेगूसराय पर कैसे रहा जाए? बेगूसराय पे कैसे रहा जाए, जितने भी बात आप यहाँ सुनिएगा वो सब फकेती होगा। एक्चुअली क्या है कहते ही मतलब भी बता दीजिए, मेरे राज्य में नहीं बोला तो जाता। फेंकना, यूं ही बोल देना। सरकार अभी यहाँ बेगूसराय जिला में किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है। युवा बेरोजगार है और खिलाड़ी तो पूरा ही बेरोजगार है, ना स्टेडियम है। अगर सच्चाई पता करना है तो गांव कस्बों में जाकर पता कर सकते हैं, किसान को क्या मिला है, लोगों को क्या मिला, विद्यार्थी को क्या मिला है, स्कूल कॉलेज का क्या हाल है, आप वहां जाकर पता कर सकते हैं। शहर में तो बैठे हुए हैं लोग, फकेती कर रहे हैं। किसी एक पार्टी का यहाँ नहीं है, सभी पार्टी के लोग मिलकर चमचागिरी करते हैं और काम करते हैं। कोई बोल वाला नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, सारे लोग बेरोजगार हैं। तो फिर जनता क्या करती है? अगर कोई नेता जनता के हित की बात करता नहीं दिखाई देता है, तो फिर एक वोटर के तौर पर आप चुनते कैसे हो? चुनते हैं कि अब अपना जात भाई है, फलना भाई है, चिलना भाई है, उसको दो वोट मोदी के नाम पे। मोदी यहाँ कुछ करता ही नहीं है। सांसद जितना भी चुने हम लोग पिछले साल, वो अभी तक कुछ किया नहीं है। जो भी चीज किया हुआ है राकेश सिन्हा का किया हुआ है। अगर राकेश सिन्हा को टिकट मिलता तो एक तरफा वोट से जीतती वो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कह दिया, मतलब ये एक सच्चाई है ना कि बिहार से जात बाहर नहीं जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बिहार में जातिवाद तो है ही है, उससे ज्यादा बेगूसराय जिला में है। बहुत देर से रिंगटोन बज रहा था, बहुत जरूरी फोन तो नहीं छूटा हमारे कारण? नहीं नहीं सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या प्रकाश पासवान। पासवान साहब, ये बताइए क्या है मुद्दा? वोट क्या सोच कर देंगे, किसको मत बताइएगा? 50 लोगों से लोकसभा का परिणाम आम पब्लिक है, हमको हमको देखिए, हम आम पब्लिक है, हम बेरोजगार हैं। कहने में कोई भी जीते, लेकिन है ना, कम से कम बेरोजगारी दूर होना चाहिए। हम बहुत दिन से सर कह रहे हैं कि हमको जॉब, अभी कोई भी जॉब हमको पकड़ा दीजिए। 2 साल 5-4 साल से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं यहाँ खुला है, कोई रोजगार नहीं है। आम पब्लिक बाहर जा रहा है, बिहारी सब बाहर जा रहा है, बाहर से मार पीट के भगाता है। यहाँ अगर कुछ चीज हो जाए तो सब बाहर कहा जाएगा सर? हाँ, यहाँ व्यवस्था हो जाएगा तो काहे के लिए बाहर जाएगा? यहाँ नहीं कि रोजी रोटी के लिए कोई कारखाना फैक्ट्री होना चाहिए। बस मेरा यही उद्देश्य है सर, सबको रोजी रोटी होना चाहिए। इस पर कोई नेता बात करता दिखाई देता है? कहाँ कुछ है सर, सब अपना अपना झोला भरता है, अपने अपने घर में पड़ा रहता है। बताइए, अब जीत जाएगा सर, अपना अपना सब घर भरता है। तब आप जो हम लोग जो बेरोजगारी, जो जितना पढ़ा लिखा आदमी है, सब बेरोजगारी बौख रहा है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा है। पूछिए सर से 4 साल 5 साल से हम बोल रहे हैं सर। तो वैकेंसी नहीं निकल रहा, तो हमको फिर कोई ये बोलता है कि एक चीज और पूछना कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है क्या? नहीं, कोई भी काम न, कम से कम दाल रोटी चलना चाहिए इंसान को। वो भी नहीं है, इतना बेरोजगारी हो गया सर, आप क्या करें? काम रोजगार नहीं मिल रहा है सर। ठीक बात है। पासवान साहब, जब आप बोल रहे थे तो गर्दन को बहुत मेहनत इधर से दी जा रही थी, गर्दन हिला के सहमति थी। अब थोड़ा जबान को भी दे देते हैं। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। संजीव जी, सारी बातों से सहमत नजर आ रहे थे आप, पर आपसे पूछूं और बतौर मतदाता पूछूं, थोड़ा बेगूसराय का मुद्दा है क्या है, और उससे ज्यादा एक चीज समझाइए जो मैं यहाँ भी पूछा, क्या वोट मुद्दे पर पड़ेगा भी कि मुद्दे की सिर्फ बात होगी? देखिए, ये मैं किसी की मन की बात को तो समझ नहीं सकता हूँ। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, हूँ इंसान ही। अब इंसान के अंदर क्या चल रहा है और कौन क्या किसको वोट देगा, ये मैं बता नहीं सकता। इसको तो हम पूछे ही नहीं आपसे। हाँ, ठीक है। तो वोट की जहाँ तक की बात है और बेगूसराय की जनता की जहाँ तक की बात है, तो बेगूसराय की जनता अपने जगह ठीक है, वोट करेगी। अब किसको देगी अच्छा बुरा वो उसके मन की बात है। पर बेगूसराय की जब बात आती है, यहाँ के काम बहुत, अभी हमारे बगल में हमारे मेरा मित्र है, ये बोला कि मैं बेरोजगार हूँ, बहुत दिन से मुझे कोई भी किसी तरह का काम नहीं मिल रहा है। इसका भी बोलना जायज है। यूपी में इतना अच्छा काम हुआ है, यूपी में गया था तो यूपी में मैंने देखा कि यूपी का जो रुतबा, अभी सवा महीने घूम कर आए, यूपी में जिस तरह का व्यवस्था योगी जी किए हैं, उस तरह का हम लोग के बिहार में अभी तक नहीं हुआ। यूपी अभी सबसे अच्छा विकास का हिसाब किताब उसका वहाँ का ठीक है, बहुत ही अच्छा है। मैं बगल में, मान लीजिए ये बगल में पेड़ पौधा है, अब वन विभाग वाले इसको सही से कटनी छटनी नहीं कर रहे, जैसे तैसे बिजली का तार गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, व्यवस्था चरमरा है। अब मान लीजिए जल नल योजना भारत सरकार का है, जगह बे जगह खून दिया है, वहाँ कहीं रोड नहीं बन रहा है, कहीं दिक्कत है। अभी जैसे आप आए, आप भी बोले कि एक बगल रास्ता ही नहीं है, यही व्यवस्था है। तो इसको थोड़ा सा ठीक हो जाए। और वोटिंग की बात है तो वोट जनता के ऊपर है, अपना सही प्रधानमंत्री फिर से चुनेंगे और मैं भी अपना वोट उन्हीं को दूंगा जो सही प्रधानमंत्री बनने के योग्य है।
जैसे ही आप लोग इतना इशारा कर देते हैं तो हमको समझ आता है, क्योंकि उम्मीदवार के नाम पर एक ही नाम दिख रहा है, दूसरी तरफ से तो सवाल रह जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप समझ गए, मैं भी समझ गया, ठीक है। और देखना है कि अब यहाँ रोजगार का कुछ उद्देश्य होना चाहिए सर। रोजगार की बात है तो सही बात। नहीं, वो इशारे वाले पूरा करिए जो आप कर रहे थे कि आप समझे हम समझे। दिल्ली सही बात है, बिहारी किस जगह नहीं है, बिहारी तो हर जगह है, बिहारी सब जगह जा रहा है। बिहार का आदमी दूसरे राज्य को खुशहाल बना रहा है, और बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ का लोग खुशहाल नहीं है। उसका मूल कारण है कि हमारे देश के जो भी नेता है, लीडर है, MP है, MLA है, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते। जब वोट का टाइम आता है तो वो अपना उल्लू सेकने के लिए तरह तरह का बिचौलियागिरी करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम अपने बिहार के प्रति सोचे और अपने बिहार की जनता को खुशहाल करने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी बने, कोई भी आगे जाए, उसके लिए। हाँ, आप लोग किससे की, जैसे उन्होंने बोला रोजगार की बात हो, आप लोग किससे की बात हो, चर्चा सुन ली होंगे, सुबह सुबह पूजा पाठ कर आए। 5 मिनट लेना चाहूंगा, और वो ये कि जैसे हम लोगों से थोड़ा समझना चाह रहे हैं, मतलब हम बेगूसराय को समझना चाह रहे हैं, बेगूसराय का मुद्दा है, कोई है भी कि नहीं है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दा पे चुनाव हो रहा है। इससे पहले मुद्दा पे चुनाव नहीं होता था। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि मुद्दा पे चुनाव हो रहा है, और एक नॉर्मल जो आम नागरिक होता है, जो अपना किसी तरह वो जिंदगी जी रहा है, वो मुद्दा की बात कर रहा है, जिसको हम में नहीं लगता है वो मुद्दा डीपली जाए तो मुद्दा उसको समझ भी आता हो, बट मुद्दा की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? हिमांशु कुमार। अब भाई समझाइए। अब मुद्दा की बात बताते, एक नॉर्मल आप किसी रिक्शा चलाने वाले को ले लीजिएगा, वो खुद रिक्शा चला रहा है, बट वो अपना बच्चा हो किसी को, उसका अपना फ्यूचर देख रहा है। क्या फ्यूचर देख रहा है? पीछे की जो जस्ट कुछ पीछे दिन जाए, पीछे की सरकार थी, 17 साल बनाम 17 महीना हुआ, ये बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है इस चुनाव में। वो रिक्शा वाला भी सोच रहा है, वो आएगा तो कुछ उपाय लगाएगा, पीछे वाले से कोई उपाय की उम्मीद नहीं है। एक चीज और बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि मुद्दे की बात हो रही है, कई चुनाव हम लोगों ने भी देखे, हम एक सवाल सबसे पूछते हैं, वो ये कि मुद्दे की सिर्फ बात होती है या मुद्दे पर वोट भी होता है? कई बार होता है कि इंसान बात बहुत करता है, वोट दबाते टाइम पर उसके दिमाग में कुछ और चीज ज्यादा भारी हो जाती है। देखिए, मैं बोला ना, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुद्दे की बात भी हो रहा है और मुद्दे पर चुनाव भी होगा। बात रहा वोटिंग का, तो मुझे ऐसा लगता है यदि 100% बात थोड़ा बहुत कुछ कन्वर्ट होके, लेकिन 80-85% ये मुद्दे पे ही वोट होगा, मुद्दे पे वोट होगा। ठीक है, और मुद्दा क्या है यहाँ? मेन बेरोजगारी, सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी। सही कह रहे हैं। मेरा नाम मुरारी कुमार हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता हुए। भारत सरकार जो है, भारत सरकार के घर में बहुत सारा रोजगार है, जिसको कलेजा में गुद्दा है और ब्रेन में ताकत है। बकरी पालन, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, सरकार लोन दे रहा है, और जिस लोन ले रहा है, जिसको कैपेसिटी है, हम लोन आधा लेंगे और आधा वापस देंगे कर रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत ही बड़ा विकास हुआ है ना। छोटा सा मतलब एग्जाम्पल देते हैं, अगर गोतिया से एक डिब्बा हने चावल लेंगे हने मांग तो भोरे मांगेगा। हाँ, चावल थोड़ा मोटा देता है, मगर मार्केट में जो सेलिंग करता है 400-500 रुपया होता है, वो रुपया होता है कि नहीं? प्रधानमंत्री सोनिया जी की सरकार थी, 10,000 रुपया। सरकार कब थी? मनमोहन साहब की थी ना। हाँ, यूपीए की सरकार थी, तो गरीब लोग सोच नहीं सकता था, 10,000 रुपया कलेक्शन लगता था। अब मोदी जी फ्री दिए हैं गैस चूल्हा। अगर गरीब आदमी के घर में आदमी बीमार पड़ जाएगा, 50,000 रुपया मांगेगा तो नहीं देगा। और 5 लाख के आयुष्मान भारत कार्ड के तहत गरीब आदमी को इलाज हो रहा है। ये विकास नहीं है तो क्या है? मुरारी नाम बताया था। यहाँ बैठे हैं, हमको लग रहा है घर घर जाना चाहिए, इतना रटे हुए हैं सारी योजनाएं, तो इस वक्त आराम से कहाँ बैठे हैं? घर घर जाकर प्रचार नहीं करिएगा? हाँ, घर घर जाकर प्रचार करते हैं, खूब करते हैं। भैया ये बता सकते हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत इनसे ये पूछा जाए, वो इलाज कौन कौन इलाज में वो काम आता है आयुष्मान कार्ड, सिर्फ ये बता दे मुझे। ऑपरेशन में कौन सा इलाज है, कौन सा चीज का, कौन इलाज में? अभी चले, बगल में हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी या प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं उनको वहाँ पे चलता हूँ, ये मेरे साथ चले, और आयुष्मान कार्ड का जहाँ यूज जो चीज में होता है, ये हम आपकी बात को नकार नहीं रहे। आयुष्मान धीरे धीरे आपका मुस्कुराहट चौड़ा कर देंगे ये। मैं बोलता है आयुष्मान कार्ड पर क्या, आयुष्मान कार्ड एक 5 लाख रुपया प्रत्येक सदस्य को जो परिवार में मिला है, उसमें खंड खंड करके दिया है। किडनी का अलग, हार्ट का अलग,
आंख का अलग, और ये करके चूंकि डॉक्टर लोग भी पहले पैसा समुचित लूट लेते थे, उसको रोकने के लिए पार्ट वाइज पैसा को बांटा गया है। अगर आप लीवर से परेशान हैं या जो भी हैं, तो लीवर का इलाज में जितना लगेगा वो पैसा कटेगा आपका। आंख से परेशान हैं तो आंख में जो बाइंड किया गया आंख का पैसा उसमें कटेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? वो डिवाइडेशन है। ये नहीं है कि 5 लाख में आप 5 लाख निकाल लीजिए कोई डॉक्टर, ऐसा नहीं है, पार्ट वाइज है। क्या दिक्कत है इसमें? अब आपको हमने इधर बुला लिया इसलिए कि आराम से बैठ के तस्वीर अच्छी आएगी। हमको कोई बोल रहा था कि ये 2 कलर बड़ा अच्छा दिखता है आसपास, क्या मुस्कुराते रहेंगे? बताएंगे नाम और मुद्दा। नाम तो मेरा हुआ मुकेश कुमार और हम प्राइवेट शिक्षक है। मुकेश जी, शिक्षा का क्या हाल बिहार में? शिक्षा का तो हाल जो है देखने के बाद जो है पता जो है चल जाता है, ठीक ना। हम भी पढ़े हैं सर, हम पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल से ही। यदि सरकारी स्कूल जो है बेहतर रहता था, जो बेगूसराय में जो है इतना जो प्राइवेट स्कूल खुल गया है, ये प्राइवेट स्कूल जो है नहीं जो है खुलता। हम जो सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर से पढ़े, आज जो है वो प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट टीचर जो है नहीं पढ़ा पा रहे। प्राइवेट स्कूल में सब कुछ मिलता है शिक्षा के सिवा, केवल शिक्षा सही जो है नहीं मिलता है। जूता मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, किताब मिलता है, कॉपी मिलता है। जो सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होगा वह जो है किताब कॉपी जो है लेके जो है दे देता है। जब मन हुआ ड्रेस चेंज कर दिया। आज ये पैसा जो है रीएडमिशन का, गरीब आदमी को बस 2 चीज जो है चाहिए, एक शिक्षा और दूसरा जो है स्वास्थ्य, ठीक ना। अभी हम जस्ट की घटना बतला रहे हैं। हम माफी चाहेंगे बीच में रोक रहे हैं, वो ये आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई भी पार्टी, कोई भी दल, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बात करता दिखाई देता है? कोई बात करता हुआ नहीं दिखाई देता। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है हम भारत सरकार या बिहार सरकार का कितना खर्चा है ये हमको जो है कोई जो है बतला जो है दे, ठीक ना। तो सिंपल सा जो है यहाँ पर जो है एक दूसरे के ऊपर केवल कटाक्ष होता है, ठीक ना। तो हम यही कहना चाहते हैं, चाहे वह जो है राहुल गांधी हो, एक पप्पू है और दूसरा जो है गप्पू है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि एक जो है बहुत ज्यादा विकास जो है कर दिया और एक जो है कुछ नहीं किया। कारण हम भी 45 साल से जो है वोट जो है दे रहे हैं। हम कहते हैं जो है, जो लोग कहते हैं 56 इंच का सीना है, आज कहते हैं जितने भी नेता हैं सबको बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए और 100 मीटर जो है पीछे जो है उसके पीछे सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ खड़ा कर दे और इधर से जो है आप मीडिया अनाउंस कर दीजिए कि यहाँ पर सारे भारत के नेता खड़ा है और उधर से फायरिंग जो है होना शुरू हो जाए। सारा नेता वहीं पे जो है पैखाना जो नहीं कर दे पेंट में, तो फिर कहिएगा सारा 56 इंच का सीना जो है निकल जो है जाएगा। 100 किसान के बीच में जाता है, काला झंडा जो है दिखा देता है, तो कहता है कहना अपने मुख्यमंत्री से मैं जान बचा के चलाए। और जब कर्नाटक में वही सरकार था जो है आ जाता है जनता रोड पर या बिहार में या कहीं पर, तब जो है जान का खतरा जो है नहीं होता है। तो भाई जब 56 इंच का सीना लेके चले हैं, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कहते हैं हम चाय वाला का जो है बेटा है, चाय बेचे हैं। हम यही जो है कुछ दिन पहले आए थे जो है बेगूसराय में, 4 लेन सड़क बना हुआ है। अभी ये जो है सब बतला रहे थे कि एकदम सड़क का जाल जो है बिछ गया। तो सड़क का जाल बिछ गया, आम जनता को रोका क्यों जो है जा रहा था। हम जाते हैं यहाँ से डेली जो है तिलरथ जो है पढ़ाने के लिए। अब 2 लाइन में आप यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रैली कर रहे हैं, आप जो है जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं। आप यदि जनता के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपका रैली जहाँ है वहां पर सुरक्षा आपको 1 लेयर में 5 लेयर में लगाओ, फिर भी आपको इतना डर क्यों लग रहा है कि जनता को जाने से आप रोक रहे हैं। चलिए अब हमको इससे एक चीज और बता तो दीजिए। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की जीत देखकर घिन हमें जो है आती है। लोकतंत्र की जीत देखकर घिन हमें जो है आती है। और जो अपने बच्चे को खाए राजनीति, ऐसी जो है नागिन है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, ये मैंने कहा कांग्रेस के लिए कि जब कहीं कोई घटना में उसके पक्ष में फेवर जो है आता है तो कहता है लोकतंत्र की जीत है। और अब मैं बीजेपी के लिए जो है कहना जो है चाहता हूं, जब ये बीएचयू में घटना हुआ, मणिपुर में घटना हुआ, ठीक है ना, जब गरीबों की बेटी जो है कुचली जो है जाती है और जो है राजनीतिक संरक्षण उसको मिलता है, तो जो ये मोदी जी जो है कह रहे हैं कि यही अमृतकाल, यही अच्छे दिन और यही जो है क्या है राम राज्य है, तो ऐसा राम राज्य हमको नहीं चाहिए। यदि जो सुविधा
हम कहते हैं गिरिराज सिंह जो है यहाँ के सांसद हैं, उनके लिए जो है वहाँ पटना एम्स में जाएंगे जो है तुरंत इलाज की सुविधा मिल जाएगा। हम कह रहे हैं आज से 15 दिन पहले की घटना, मेरे एक रिलेटिव जो है गिर गए मोटरसाइकिल से, यहाँ हमने सदर हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया। ठीक, सदर हॉस्पिटल में जो है बोले जो है इनका जो है क्रिटिकल कंडीशन, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, यहाँ से उनको रेफर कर दिया गया पटना IGMS। यहाँ से हम जो है किसको नहीं फोन किए, राजकुमार सिंह 1, बोगो सिंह 2, उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा उनको फोन किए, मंगल पांडे को फोन किए, तेजस्वी यादव को फोन किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अनंत सिंह ताद के यहाँ जो है फोन जो है किए, ठीक है ना। अंत में उस पेशेंट को वहां पर बोला यहाँ पर जगह नहीं है, यदि मेरा पहुंच डायरेक्ट वहां तक जो है रहता न तो मेरे पेशेंट का जान जो है बच जाता। ठीक, अब एक बात बताइए, इतना देर से आप सुने हैं और ये गुस्सा भी तो है, ये मुद्दा भी तो है, फिर आप लोग कह रहे थे कि नहीं एक तरफा चीज दिख रही, एक जैसी चीज है, वही है। देखिए ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगर शिक्षा की स्थिति आज गड़बड़ है तो शिक्षा की स्थिति क्या बहुत पहले बेहतर थी क्या मनमोहन सिंह की सरकार में बिहार में? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव होने जा रहा है और केंद्र में मोदी ने जो किया है उसके सेंट्रल स्कूल की व्यवस्था देखिए, उसके अंदर रिफाइनरी के अंदर जो उसका विद्यालय चल रहा है उसकी व्यवस्था देखिए। तो केंद्र की जो शिक्षा नीति है या केंद्र की जो व्यवस्था है उस पर अगर उंगली कोई उठाता है तो वो उसको उसमें निश्चित रूप से वो जानबूझकर उंगली उठाता है। केंद्र के अभी केंद्र का चुनाव हो रहा है, राज्य की जब चुनाव होगी तब ये मुद्दा उठाइएगा राज्य के शिक्षा पर। जितना आप जोर से बोले पीछे तक ताली बज गया है वहां पर। अब आप इनको सुनकर आ गए या बोलने आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ और जोड़ना चाहिए? मैंने सुन करके हम तो उस वक्त से सुन ही रहे हैं कि केंद्र की गाथा सुना रहे हैं। मोदी जी को जितने भाषण में देख रहे हैं केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान मंगल सूत्र से फुर्सते नहीं है। वो यदि काम करते तो अपने मैनिफेस्टो में जो पिछले बार दिए थे उनमें से कौन सा एक काम पूरा किए हैं ये तो गिनाने का उनको मुंह है नहीं। तो ये केंद्र की कौन सी सुविधा, कौन विकास क्या काम किए हैं? सड़क का जारी विकास सड़कें है, यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, कितने लोगों को रोजगार दिए है? यहाँ युवा देश है, हमारा देश युवाओं का प्रधान देश है, युवा बेरोजगार भटक रहा है। यहाँ कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है, इंडिया गठबंधन रोजगार देने की बात कर रही है। इनको तो मंगलसूत्र फलना चिलना ढकाना बिना उलूल जुलूल मतलब का, बिना मतलब का उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, उन्हीं को ही सराह रहे हैं। अभी देख रहे हैं इस बार हिंदुस्तान की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार हर हाल में बनेगी। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम इकबाल है, राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय। अब वो अब पार्टी में है तो पार्टी की बात तो करेंगे, लेकिन पार्टी में नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना, हमने भी कहा कि आप पार्टी में, हमने नहीं कहा ना, तो जो है उसको तो कहेंगे साहब। मैं थोड़ा सा सर नहीं थोड़ा नहीं, उसको बिल्कुल अंत में हम मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। आप लोगों को वाद विवाद में बहुत मजा आता है। चूंकि मैं दल से नहीं काम से प्रभावित होता हूँ। मोदी जी के बारे में अगर इन्होंने कहा कि मंगलसूत्र की बात करते हैं तो उससे पहले राहुल बाबा या पप्पू जी, जो भी नाम से उनको विभूषित कर दीजिए या इंडिया गठबंधन से विभूषित कीजिए, उन्होंने कहा कि हम आपके जमीन का और आपके घर में कितना सोना है उसका सर्वे करावेंगे। पहले आप अपना नेता घर का सर्वे कराइए कि कितना रुपया चोरा के बैठ गए हैं, इसका सर्वे होना चाहिए। कितना कितना नेता छोटा से लेके बड़ा तक रुपया को रख लिए हैं घर में और कितनी संपत्ति को बना के रख लिए हैं, सर्वे इसका होना चाहिए। जहां तक बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी में नौकरी ही नहीं आता है। बेरोजगारी में कहां है? आप काम कीजिए। आप मान लीजिए आप काम में अगर लज्जा होगी कि हम रिक्शा नहीं चला सकते हैं, मोटर नहीं चला सकते हैं, पकौड़ा नहीं बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी ही ये नौकरी का आधार नहीं है। एक किसान का बच्चा हम सब्जी उगा के 2 बीघा में टमाटर बैगन उगा के हम आज राजा हो सकते हैं। जब सर्वे करवाएंगे तो सबका सर्वे होगा, तो फिर ये कौन सी सवाल होगी पहले नेता करवावे? हम अभी कहें ना कि ये ऐसा होगा तो आप लोग 1-1 मिनट लेते रहेंगे और हम बीच में टेबल टेनिस की बॉल बन जाएंगे। अरे सेकंड में आज तक कोई बात पूरी नहीं हुई। जातीय बिहार में जातीय सर्वेक्षण की क्या जरूरत थी? आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया? ठीक है, फिर आप जवाब ले लेंगे, ये बढ़िया। हाँ, अपना सवाल करिए, उठिए, ताकि बहस को एक जगह पर ना बिल्कुल जाइए।
न्यायालय को भी देखना है। आप न्यायालय को रोजी रोटी देखिए, भी देखना आप है। न्यायालय को देखिए, हम जनता के न्यायालय को देखते हैं, जनता की अदालत को देखते हैं। खूब जोर से, हाँ बिल्कुल बोलो, हम तो मतलब बात करने आए हैं, आप बोलो। अगर लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हुई, उनका बेटा हुआ, अब्दुल बारिक सिद्दीकी अगर मुस्लिम के लिए काम करता तो अब अब्दुल बारिक सिद्दीकी काहे मुख्यमंत्री बनाया आज तक? उससे वरिष्ठ है कि नहीं? तो वो अपना परिवारवाद है कि नहीं राजद में? क्या नाम हुआ जी तुम्हारा? मोहम्मद बादशाह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।